शूर्पणखा नामक रावण की एक बहन थी जो नागिन के समान भयानक तथा दुष्ट हृदय की थी। एक बार पंचवटी में गई और दोनों राजकुमारों को देखकर विकल काम से पीड़ित हो गई। काकभूषुंड जी कहते हैं, गरुड़ जी, शूर्पणखा जैसी राक्षसी धैर्य ज्ञान शून्य कामांध स्त्री मनोहर पुरुष को देखकर चाहे वह भाई पिता पुत्र ही हो विकल हो जाती है, मन को नहीं रोक सकती। जैसे सूर्यकांत मणि सूर्य को देखकर द्रवित हो जाती है, ज्वाला से पिघल जाती है। वह सुंदर रूप धरकर प्रभु के पास जाकर बहुत मुस्कुराकर वचन बोली, न तो तुम्हारे समान कोई पुरुष न मेरे समान कोई स्त्री, विधाता ने यह संयोग जोड़ा बहुत विचार कर रचा है। मेरे योग्य पुरुष जगत भर में नहीं, मैंने तीनों लोकों को खोज लिया, इसी से मैं अब तक कुमारी अविवाहित रही। अब तुमको देखकर कुछ मन माना चित्त ठहरा है। सीता जी की ओर देखकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यह बात कही, मेरा छोटा भाई कुमार है। तब वह लक्ष्मण जी के पास गई। लक्ष्मण जी उसे शत्रु की बहन समझकर और प्रभु की ओर देखकर कोमल वाणी से बोले, हे सुंदरी सुन, मैं तो इनका दास हूँ, मैं पराधीन हूँ, अतः तुम्हें सुख न होगा। प्रभु समर्थ हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वे जो कुछ करें उन्हें सब फपता है। सेवक सुख चाहे, भिखारी सम्मान चाहे, व्यसनी से जुआ शराब आदि का व्यसन और धन और व्यभिचारी शुभ गति चाहे, लोभी यश चाहे, विमानी चारों फल अर्थ धर्म काम मोक्ष चाहे, तो ये सब प्राणी आकाश को दूह कर दूध लेना चाहते हैं, अर्थात असंभव बात को संभव करना चाहते हैं। फिर वह लौटकर फिर श्री रामचंद्र जी के पास आई। प्रभु ने फिर उसे लक्ष्मण जी के पास भेज दिया। लक्ष्मण जी ने कहा, तुम्हें वही बढ़ेगा जो लज्जा को छोड़कर अर्थात प्रतिज्ञा त्याग कर देगा, अर्थात जो निपट निर्लज्ज होगा। तब वह शीघ्र ही विक्रुद्ध होकर श्री राम जी के पास गई और उसने अपना भयंकर रूप प्रकट किया। सीता जी को भयभीत देखकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण जी को इशारा किया। लक्ष्मण जी ने बड़ी फुर्ती से उसको बिना नाक कान की कर दिया, अर्थात उसके नाक कान काट दिए, माने उसके हाथ रावण को चुनौती दी हो। जय श्री सीताराम।